Hello friends, welcome to my channel English Shorthand, and here I am Kritant Agrawal again with the next video of my English Shorthand on topic the consonant। जैसा कि हम सब जानते ही हैं, कॉन्सोनेंट का मतलब होता है बेसिकली जो इंग्लिश हम लोग अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हैं ABCD, तो बेसिकली ये कॉन्सोनेंट्स होते हैं एक्सक्लूडिंग वोवेल्स। हम लोग वोवेल्स जानते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में AEIOU, दे आर 5 वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, बट हेयर लिविंग दैट हम लोग के कुछ कॉन्सोनेंट्स होते हैं, वही कॉन्सोनेंट्स हम लोग स्टेनो में पढ़ते हैं। इन इंग्लिश स्टेनोग्राफी बेसिकली हम लोग के कुछ ऐसे कॉन्सोनेंट्स होते हैं जो कि मैं शो कर रहा हूँ, जैसे PB, TD, JJ, KG, FV एंड सो ऑन। बेसिकली बुकलेट में स्टार्टिंग में कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं कॉन्सोनेंट से रिलेटेड, उसे मैं डिस्कस तो नहीं करूँगा, बट हाँ आप रीड कर सकते हो। ये बेसिक चीज़ें इसमें दी हुई है जो कि हम लोग इन पास्ट जानते हैं। बेसिकली साइज ऑफ स्ट्रोक्स एंड द नेम्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स बेसिकली बहुत इजी होते हैं। हम लोग जो भी वर्क करेंगे ये टेबल लर्न करेंगे, ईज़िली लर्न हो जाता है। मैं आपको सिखा दूँगा, बहुत ईज़िली लर्न हो जाता है, प्रैक्टिस से ही ये लर्न हो जाएगा। आई थिंक अभी तक सभी लोगों ने बुकलेट परचेज़ कर लिया होगा, और हाँ अगर किसी ने परचेज़ नहीं किया है तो वो मेरे इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है और जाके परचेज़ कर ले, तब तक प्रैक्टिस कर सकता है स्क्रीनशॉट से। बेसिकली मैं सारी चीज़ें बता दूँगा कैसे क्या करना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग प्रैक्टिस। बेसिकली मैं तो एक कॉपी में आपको करके बता रहा हूँ, आपको जब भी करना है प्रैक्टिस स्टेनो कॉपी में करना है, जो कि ऐसे मैंने बताया था स्टेनो नोटबुक। मैं नॉर्मल कॉपी में बता रहा हूँ फिर, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, सबसे पहला हम लोग जानते हैं क्या होता है पी कैसे लिखा होता है, हमेशा याद रखना है ऊपर से नीचे P, देन B, ओके, देन T, ऊपर से नीचे अप टू डाउन, देन D, ओके, देन CH को हम लोग क्या करते हैं J, ओके, J कैसे लिखा था अप टू डाउन, ठीक है, थोड़ा सा बेंड रहता है, फिर J, ओके, ठीक है। ये बेसिकली देखिए P क्या होता है, P और B में डिफरेंस मैं बता देता हूँ। P में क्या डिफरेंस है, P और B में क्या डिफरेंस है। P जो है वो लाइट स्ट्रोक होता है और B क्या है डार्क स्ट्रोक है, ओके। अब मैं लिख रहा हूँ, आपको सामने आ रहा होगा, T लाइट स्ट्रोक, D डार्क स्ट्रोक, J लाइट स्ट्रोक, J डार्क स्ट्रोक, देन K, ओके, देन G, ओके, G को हम लोग क्या करते हैं ओके, सब ऐसे, ठीक है। अब आइए F को कैसे लिखा जाता है, F को इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है, लाइट स्ट्रोक, एंड V को डार्क स्ट्रोक। आपको ध्यान देना है ये सारे अप टू डाउन है, मैं शो कर रहा हूँ, सब अप टू डाउन लिखेंगे हम लोग, ये भी रहेगा अप टू डाउन, ओके, एंड दिस विल बी लेफ्ट टू राइट, ओके। नाउ वी विल मूव फर्दर। अब आगे क्या आता है TH को एक होता है इथ, ओके, इसे कैसे लिखा था लाइट स्ट्रोक, ठीक, और एक और होता है थी, TH हम लोग प्रोनाउंशिएट जो करते हैं वही लिखते हैं स्टैंड में, ठीक है। तो हम लोग का प्रोनाउंसिएशन ये आएगा, इथ का भी आएगा, थी का भी आएगा, ओके। आगे हम लोग एग्जांपल्स करेंगे, ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। नाउ एस नॉर्मल जैसे एस होता है, और एक होता है जेड को क्या करते हैं हम लोग जी, ओके। ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस करोगे, लाइट स्ट्रोक डाउन स्ट्रोक जो भी है, अप टू डाउन, ओके, अप टू डाउन, देन नेक्स्ट आता है एस एच को क्या करते हैं इश, ओके, और जेड एच को क्या करते हैं जी, ओके। एस एच को कैसे लिखा था, ये ऐसे, और ये डाउन स्ट्रोक, ओके, अप टू डाउन। नाउ वी विल मूव फर्दर। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, एम क्या होता है, एम को बेसिकली लाइट स्ट्रोक में इधर लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है, ओके, देन एन
एनलाइट स्ट्रोक में ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। फिर आता है एन जी। एन जी में मीन्स आई एन जी होता है, ठीक है। आई एन जी हम करें ये डार्क स्ट्रोक हो जाता है, ओके। सब लेफ्ट टू राइट है, ठीक है। अब एल, एल की बात आती है तो हम लोग डाउन टू अप लिखा जाता है एल, ठीक है। आर, आर बेसिकली अप टू डाउन लिखा जाता है आर, ठीक है। आर एक और फॉर्म में होता है जब रे के फॉर्म में होता है, मतलब रे कहीं यूज़ होता है, कहीं वर्ड आता है तो कहीं कहीं हम लोग यूज़ करते हैं अप, डाउन टू अप ऐसे, ठीक है। देन डब्लू, डब्लू का मीन्स हो जाता है वे, ओके। इसे ऐसे लिखा जाता है, ओके, अप टू डाउन टू अप, ओके। देन वाई, वाई को हम लोग कहते हैं ये वाई ए वाई, ओके। ये हम लोग बेसिकली ऐसे लिखते हैं, ठीक है, डाउन टू अप, ओके। एच, एच को हम लोग क्या कहते हैं हे, हे को हम लोग दो तरीके से लिखते हैं, एक ऐसे, ठीक है, जो कि होता है ये सर्कल करके ऐसे, ओके। मैं लिखने का तरीका देखिएगा, और ये कैसे, ये इस तरीके से, ठीक है। देखिए कैसे मैं लिख रहा हूँ एच, ये कैसे, ये कैसे, ये कैसे, ये कैसे, ओके। जैसे ही हम लोग यूज़ आते हैं आगे हम लोग उसको यूज़ करते हैं, वो अभी हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे वर्ड्स की तब हम लोग ईजिली समझ जाएंगे कौन सा एच कहाँ पे यूज़ करना है, ठीक। वेल अब आप देख सकते हैं हमारा टेबल कंप्लीट हो गया पूरा, मैंने पूरा टेबल बता दिया। अभी ईजिली आप लोग एक्सरसाइज 1 ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसा दिया है ऐसा ही प्रैक्टिस करना रहता है हम लोग को, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। देख सकते हैं मैंने भी प्रैक्टिस किया हुआ है, जब मैं प्रैक्टिस करता था तो इस तरीके से स्टेनो की नोटबुक है उसी में मैंने देखिए पूरा लिखा, थोड़ा सा लाइट दिख रहा होगा क्योंकि बहुत टाइम हो गया मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली आप देख सकते हो पर लाइन पूरी प्रैक्टिस करनी रहती है, देखिए पूरा मैंने प्रैक्टिस किया हुआ है, तो आपको भी ऐसे ही प्रैक्टिस करना होगा और कम से कम डेली 1 to 2 आवर आपको प्रैक्टिस करना है स्टेनो, तभी अच्छे से आएगा। और सिंसियरिटी के साथ आप मेरी वीडियोस देखते रहिए, लाइक एंड कमेंट्स करिए। ईज़िली आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मेरे वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। और आगे नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आगे के चैप्टर्स बताऊँगा। थैंक यू। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंग्लिश स्टेनो का चैनल है, शॉर्ट हैंड का चैनल है, आप इजीली उसको सब्सक्राइब करिए और बेल को आइकन को दबा लीजिए और कमेंट्स ज़रूर लिखिए सर, तभी आप लोग को मज़ा आएगा और मुझे भी बताने में ईज़िली रहेगा कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। थैंक यू।